अस्सलाम वालेकुम, यारवा न्यूज़ में खुशामदेद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और पंजाब के वस्ती हिस्से में शदीद धुंध छा गई। मोटरवे के कई सेक्शंस पर ट्रैफिक का दाखिला बंद। M1 पेशावर से बुरहान तक, M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना इंटरचेंज तक बंद। M4 अब्दुल हकीम से सगरी स्टेशन प्लाजा तक और M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है। M2 पर कोट मोमिन, सालम, भेरा, लिल्ला, कलरकहार और बलकसर इंटरचेंजेस से हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। शाहकोट में मानावाला के करीब धुंध के बायस बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। ड्राइवर और एक मुसाफिर जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। फैसलाबाद के इलाके में गटवाला में कार और मजदा में टक्कर, एक नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आज से बाकायदा आगाज होगा। बस सर्विस उर्जानी टाउन से नुमाइश तक चलाई जाएगी। औकात कार सुबह 6 से रात 10 बजे तक होंगे। ग्रीन लाइन बसेस का किराया 15 से 25 रुपए तक होगा। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1649 मरीजों में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 3.66% तक पहुंच गई। इतवार को 45,002 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 3 मरीजों के इंतकाल के बाद कोरोना से अमवात की तादाद 28,972 हो गई। कराची में कोरोना के वार सबसे तेज। मुस्बत केसेस की शरह 15% से तजावुज कर गई। ओमिक्रॉन का भी फैलाव शरह 87% तक जा पहुंची। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 24 में से 21 नमूने ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए गए। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 17 केस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 288 हो गई। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे आज से खुल रहे हैं। शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। नए औकात कार का इतलाक दारुल हुकूमत के 24 तालीमी इदारों पर आज से होगा। स्कूल्स और दफातर के औकात कार में मुनासिब वक्फा रखने की तजवीज़ दी गई थी। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज होगा। रवां इजलास में ज़िमनी मालियाती बिल मंजूर कराया जाएगा। मुत्तहदा ओपोजिशन ने भी कमर कस ली। पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज तलब। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं मिनी बजट को मंजूरी से रोकने और कौमी असम्बली में हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मुत्तहदा ओपोजिशन के पार्लिमानी कायदीन, सीनियर रहनुमा और अराकीन शिरकत करेंगे। फाइनेंस बिल, फॉरेन फंडिंग केस समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की आज अहम मुलाकात भी मुतवक्के। पीपी ज़राए का कहना है पार्लियामेंट इजलास से पहले ओपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात जरूर होती है। सानिया मरी की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में संगीन गफलत के इंकशाफात। मरी में 7 जनवरी को 7 फुट बर्फ पड़ी। 16 जगहों पर दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए। अगली सुबह बर्फानी तूफान थमने के बाद इंतजामिया सयाहों की मदद को निकली। रिपोर्ट में मजीद बताया गया मरी के मरकजी खारजी रास्ते पर कोई हुकूमती मशीनरी मौजूद नहीं थी। रास्तों की बंदिश के बायस बर्फ हटाने वाली मशीनरी के ड्राइवर भी बर वक्त ना पहुंच सके। मरी में सड़कों की मुरम्मत ना होने और जगह जगह घरों का भी जिक्र। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद तहकीकात के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तहकीकात करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब करेगी। मरी में जाम बहक होने वालों की आबाई इलाकों में तदफीन। अहले इलाका गम से निढाल। ऐसे नवीद इकबाल समेत 8 अफराद की मैयतें। 2 दियाल पहुंचने पर कोहराम मच गया। तलाकंग में एक ही वक्त 8 जनाजे उठने पर रकत अमेज मनासिर। रिश्तेदार जोरों कतार रोते रहे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से कबर पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ASI नवीद इकबाल के भाई से फ़ोन पर इज़हार अफसोस। रावलपिंडी में एक ही खानदान के 6 अफराद की नमाज जनाजा हर आंख अशकबार। सुहेल और बिलाल की नमाज जनाजा मर्दान में अदा कर दी गई। गुजरांवाला के इशफाक के मकामी कब्रिस्तान में तदफीन। लाहौर के जफर इकबाल और मारूफ को भी सपुर्दे खाक कर दिया।
सानह मरी के बाद साबित हो गया कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। मुल्क पर न लायकी, न अहली, बेहिसी और जुल्म मुसल्लत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं इंतजामी सूझबूझ से काम लिया जाता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। फौज और रेंजर्स का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन लायके तहसीन है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आवाम मर रहे हैं, हुक्मरान मरने वालों को ही जिम्मेदार करार दे रहे हैं। हुक्मरान हेलीकॉप्टर्स में लोगों का तमाशा देखते रहे। कल तक यही लोग साइकिल वाले वजीर आजम की मिसालें देते थे। गुनाह गई, इंतजामिया की नेग्लिजेंसी की वजह से गई। इत्तेहादी होने की सूरत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कहूंगी कि ये आपकी तरफ से आपके वज़रा की ये नाअहली थी। मरी में इंतजामी नाअहली पर हुकूमत के इत्तेहादी भी बोल पड़े। सिंध असम्बली की रुकन नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं अमवात हुकूमती और इंतजामी नाअहली की वजह से हुई। लोग खौफजदा हैं, अब मरी जाने से डरेंगे। इमरान खान जिम्मेदार वज़रा के खिलाफ कार्रवाई करके मिसाल कायम करें। अगर ऐसा ना किया तो आप में और दूसरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी कहते हैं मरी के लोगों ने सयाहों की मदद की, बिला वजह उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हज़ारों मकामी लोग बर्फ हटाने की कोशिश करते रहे। आज भी बड़ी तादाद में सयाह मकामी लोगों के घरों में ठहरे रहे। मरी में गाड़ियों के दाखिले की पाबंदी में 10 जनवरी रात 9 बजे तक तौसी, नोटिफिकेशन जारी। कवानीन हमने पास किए हैं, ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है कि जिसमें कोई रद्द बदल ना हो। हमारी ये गुजारिश थी कि धरने को कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया जाए। अमली तौर पर हमें कोई कदम उठता हुआ महसूस नहीं होगा, तो हमारी ये मजबूरी है कि अब हम आ गए हैं और हम जाने के लिए नहीं आए हैं, काम करवाने के लिए आए हैं। सिंध हुकूमत की जमात इस्लामी का धरना खत्म कराने की कोशिश। जमात इस्लामी का मुतालिबात तस्लीम किए जाने से पहले धरना खत्म करने से इनकार। नासिर हुसैन शाह की सरबराही में सिंध हुकूमत का वक्त के धरना मुंतजमीन से मुज़ाकरात। रोजाना की बुनियाद पर बातचीत के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। सूबाई वजीर ने कहा बिल कोई आसमानी सफिया नहीं, जमात इस्लामी के मुतालिबात बिल में शामिल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा धरने में रहते हुए रोजाना कमेटी की मुज़ाकरात होंगे। कराची वालों को खुशखबरी दे दूं कि हमने बजट में कराची शहर के लिए 250 बसेस अप्रूव कराई थी। उन बसेस का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, पेमेंट कर दी गई है। कराची वालों से एक और वादा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ग्रीन लाइन सर्विस के लिए जल्द 250 बसें लाने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पहली खेप 31 जनवरी को पहुंच जाएगी, बाकी बसें मार्च तक आ जाएंगी। वफाक पर तीरंदाजी भी की, बोले वफाक ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 80 बसें लाया, हम 250। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2123 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।